हेलो फ्रेंड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल से मैंने आपको डिफ़ाइन किया है अकाउंटिंग के बारे में। तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैंने डिफ़ाइन किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बुक कीपिंग, जिसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल से समझाया है। आप मेरी वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बुक कीपिंग क्या है? जब किसी बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, रोज़ जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है बुक कीपिंग में। उसे अलग अलग बुक्स में, अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। तो बेसिकली बुक कीपिंग जो है वो एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता ही है, तो आप इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, आप पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में क्या क्या प्रोसेस आते हैं आप वन बाय वन देख सकते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया जाता है, उससे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जो भी लेन देन हुए, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, वो फाइनेंशियल है या नहीं, उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। उस ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हैं सेकेंड प्रोसेस में। नंबर 3 देखिएगा, प्रिपेयरिंग अ लेज़र अकाउंट। जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया गया तो उसके लिए एक अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग लेज़र बनाए जाते हैं। जैसे अगर परचेस किया गया है सामान तो उसके लिए एक सेपरेट परचेस अकाउंट होगा, सेल किया गया है तो सेपरेट सेल अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा। इस तरह से छोटे छोटे अकाउंट्स बने जाते हैं। 4 देखिएगा, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन का। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, किसी चीज़ के बारे में आपको डिफ़ाइन करने के लिए कहा जाता है या एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, सबसे पहले चीज़ आप उसकी मीनिंग लिखिए। मीनिंग लिखने के बाद आप उसे डिफ़ाइन कीजिए, आप उसकी डेफिनेशन दीजिए जो कि उसके ऑथर ने दिया है। उसके बाद आप उसका डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, आप उसे फार्मूला में शो कर सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्थकॉट, ये एक ऑथर है जिन्होंने कहा है, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो उन्होंने कहा है कि बुक कीपिंग एक कला है, एक स्किल है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के मॉनेटरी टर्म को रिकॉर्ड किया जाता है। पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली बेसिस पे, उनको रिकॉर्ड करने की कला को बुक कीपिंग कहते हैं। आप बुक कीपिंग को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बुक कीपिंग इज़ इक्वल टू बुक प्लस कीपिंग। तो बुक का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। यहाँ पे बुक का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स में जो भी बुक्स बनते हैं या फिर जो भी लेज़र बनते हैं। दूसरा है कीपिंग। कीपिंग का मतलब होता है मेंटेनिंग इन अ सिस्टमैटिक वे। किसी भी चीज़ को आप डेट वाइज रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, उसे कीपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से बुक कीपिंग क्या हो गया कि आप जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस में, उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से डेट वाइज रिकॉर्ड करना और उसे फिर अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज़ करना, ये बुक कीपिंग है। तो आपको अच्छे से बुक कीपिंग की समझ हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बुक कीपिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, उसे आप किस तरीके से शो कर सकते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, उसमें किस तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपना प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं अलग अलग डायग्राम बना करके। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आप इस तरीके से सर्कल के अराउंड शो कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स आते हैं, डे बुक, कैश बुक, लेज़र, चार्ट ऑफ अकाउंट, जर्नल्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो एक बिज़नेस को चलाने के लिए कई तरह के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कहीं से आपने सामान ख़रीदा, किसी को सामान बेचा, किसी से आपने कुछ क्रेडिट में लिया, कुछ क्रेडिट में दिया, या फिर जो भी सामान आपने ख़रीदा उससे आपके बिज़नेस तक या जो भी प्रोडक्शन प्लेस है वहाँ तक पहुँचने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हुआ या लेबर खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते। तो इन सारी चीज़ों को आप डेट वाइज मेंटेन करते हैं ताकि ज़रूरत आने पर आप उन्हें देख सकें, उसे एनालाइज़ कर सकें, जो कि हमारा अकाउंटिंग का एक अलग पार्ट है, एनालाइज़ करना, समराइज़ करना। लेकिन बुक कीपिंग में होता है कि सिंपली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और फिर उसे रिकॉर्ड करना। तो आई होप कि आप लोग कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप जब भी अपना नोट्स बनाइए या एग्ज़ाम दीजिए तो आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन ज़रूर दीजिए। अब आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है वो शायद आपको अभी समझ में नहीं आए, तो इस डायग्राम को देखने से पहले आप नीचे में जो अकाउंटेंसी के बारे में मैंने लिखा है उसे आप देखिए। अकाउंटेंसी फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स फॉर गैदरिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल डेटा। तो अकाउंटेंसी में ये देखा जाता है कि जितने भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं, जिसे आप आइडेंटिफाई कर रहे, रिकॉर्ड कर रहे, वो सारी चीज़ें आपकी जो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सारी चीज़ों को देखता है अकाउंटेंसी। तो कह सकते हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बुक कीपिंग सबसे फर्स्ट स्टेज है। बुक कीपिंग करने के बाद आप अकाउंटिंग में जाते हैं, और देन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों चीज़ें ही अकाउंटेंसी के अंदर में ही आती है। आई होप कि आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।